लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाता है, क्योंकि यहां कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं मिलता और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब यहां एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है, तुम लेजी नहीं हो। हां, तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। वो तुम्हें थकान से, फेलियर से, रिजेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम काम टालते हो, जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, जब तुम खुद पर शक करते हो, तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग की एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया है जो सालों से तुम्हारे अंदर प्रोग्राम की गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जो चीज तुम्हें बचाने के लिए बनी थी, वही अब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर तुम इस हिडन एनिमी को समझ नहीं पाए, तो तुम पूरी जिंदगी उसी के कंट्रोल में रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करना सीख जाओगे, और वहीं से शुरू होती है असली मेंटल स्ट्रेंथ की जर्नी। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, तो अगला बड़ा सच ये है कि तुम्हारा दिमाग पहले से ही एक डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग पर चल रहा है, और यह प्रोग्रामिंग ज्यादातर नेगेटिव होती है। ध्यान से सोचो, जब भी तुम किसी नई चीज के बारे में सोचते हो, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मुझसे नहीं हुआ तो? ये सारे थॉट्स अपने आप आते हैं, तुम्हें इन्हें बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले से ही फियर बेस्ड मोड में सेट है। इसका कारण वही पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग हमेशा सबसे बुरा सोचता है, ताकि तुम पहले से तैयार रहो और खतरे से बच सको। लेकिन आज की दुनिया में यही आदत तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है। तुम मौका देखने के बजाय रिस्क देखते हो, तुम पॉसिबिलिटी के बजाय प्रॉब्लम देखते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हर सिचुएशन में नेगेटिव एंगल ढूंढने लगता है। इसके साथ एक और बड़ी चीज जुड़ जाती है, सोशल कंडीशनिंग। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे, गलती मत करना, सेफ खेलो, और ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की सोच से डरने लगते हैं। तुम कोई नया काम शुरू करने से पहले ही सोच लेते हो कि लोग जज करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और यही डर तुम्हें शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। यही से पैदा होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, वो छुपे हुए विश्वास जो तुम्हें अंदर ही अंदर बताते रहते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे ये बिलीफ्स तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें ये सब सच लगने लगता है, जबकि असल में ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग होती है। तुम अपने थॉट्स को रियलिटी समझ लेते हो, जबकि वो सिर्फ एक पैटर्न होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अगर तुमने इस डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को पहचान लिया, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे ज्यादातर डर, ज्यादातर शक और ज्यादातर लिमिटेशन असली नहीं है, बल्कि बस एक ऑटोमेटिक सिस्टम का रिजल्ट है जो बिना सोचे समझे चलता रहता है। और यहीं से शुरू होता है उस सिस्टम को तोड़ने का पहला कदम। अब तक तुमने समझ लिया कि दिमाग डिफॉल्ट रूप से नेगेटिव और सर्वाइवल मोड में चलता है, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। मेंटल लूप, यानी वो चक्र जो तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। ये लूप बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। थॉट से इमोशन बनता है, इमोशन से एक्शन आता है, एक्शन से रिजल्ट मिलता है, और वही रिजल्ट तुम्हारी आइडेंटिटी को मजबूत कर देता है। फिर वही आइडेंटिटी नए थॉट्स को जन्म देती है, और यह चक्र चलता ही रहता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सच यही है। सुबह अलार्म बजता है और तुम उसे बंद करके वापस सो जाते हो। तुम सोचते हो यह तुम्हारा फैसला है, लेकिन असल में यह तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें आराम की तरफ खींच रहा है। जब तुम कोई बड़ा काम शुरू करने वाले होते हो और अचानक तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, यार मुझसे नहीं होगा, वो भी तुम नहीं हो, वो तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें रिस्क से बचाने की कोशिश कर रहा है। और जब रात को तुम बिस्तर पर लेटकर बिना वजह ओवरथिंक करते रहते हो, पुरानी बातें दोहराते हो, फ्यूचर की टेंशन लेते हो, तब भी तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम बहुत बार कुछ करना चाहते हो, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नई स्किल सीखना, लेकिन हर बार एक आवाज आती है, कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और तुम मान जाते हो। यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारा दिमाग जीत जाता है और तुम हार जाते हो, और धीरे धीरे यही छोटे छोटे फैसले तुम्हारी पूरी जिंदगी का रिजल्ट तय कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, तुम्हें लगता है कि तुम ही लेजी हो, तुम ही अनफोकस्ड हो, तुम ही ओवरथिंकर हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम लेजी नहीं हो, तुम बस प्रोग्राम्ड हो।
तुम्हारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे सालों से तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे आसपास के माहौल ने प्रोग्राम किया है। और जिस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कभी ये समझ ही नहीं पाते कि उनका दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा है। वो पूरी जिंदगी उसी पुराने प्रोग्राम पर चलते रहते हैं, वही डर, वही एक्सक्यूज, वही लिमिटेशन, और फिर सोचते हैं कि उनकी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। लेकिन आज चीजें अलग होने वाली हैं, क्योंकि आज तुम ये समझने वाले हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो तुम्हें रोकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे तुम उसे रिवायर कर सकते हो, कैसे तुम अपने थॉट्स, अपनी हैबिट्स और अपनी पूरी आइडेंटिटी को बदल सकते हो। आज तुम कंट्रोल वापस लेना सीखोगे, अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना सीखोगे, क्योंकि एक बार अगर तुमने अपने माइंड को रिवायर करना सीख लिया तो तुम अपनी जिंदगी का हर रिजल्ट बदल सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है तो फिर यह हमें आगे बढ़ाने के बजाय बार बार पीछे क्यों खींचता है? इसका जवाब समझने के लिए तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच जानना होगा। तुम्हारे दिमाग का असली काम तुम्हें सफल बनाना नहीं है, बल्कि तुम्हें जिंदा रखना है। हां, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज के लिए डिजाइन हुआ है, सर्वाइवल। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर नई चीज खतरा हो सकती थी, हर रिस्क जानलेवा हो सकता था। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम बना लिया, जहां भी अनजान या मुश्किल चीज दिखे, उससे दूर रहो, सुरक्षित रहो, ऊर्जा बचाओ। आज भले ही हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। इसलिए जब भी तुम कोई नया काम करने की सोचते हो, जैसे स्टेज पर बोलना, नया बिजनेस शुरू करना या अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। वो तुम्हें डर दिखाता है, तुम्हें शक में डालता है, तुम्हें बहाने देता है, क्योंकि उसके लिए ग्रोथ नहीं, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि तुम बार बार कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हो, क्योंकि कंफर्ट जोन दिमाग के लिए एक सेफ जगह है, जहां कोई खतरा नहीं है, जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल है और जहां उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा थॉट आता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। अब इस एक थॉट से तुम्हें अंदर से घबराहट महसूस होती है, यानी इमोशन नेगेटिव बन जाता है। उस इमोशन की वजह से तुम किसी मौके पर बोलने से बचते हो या पीछे हट जाते हो, यानी तुम्हारा एक्शन कमजोर हो जाता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तुम सच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और यही रिजल्ट तुम्हारे दिमाग को कंफर्म कर देता है कि देखा, मैं सच में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और इस तरह तुम्हारी आइडेंटिटी और मजबूत हो जाती है। यही लूप हर जगह काम करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो, पैसे कमाना हो या रिलेशनशिप। हर जगह तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट तय करते हैं। धीरे धीरे यही छोटे छोटे एक्शन आदतों में बदल जाते हैं, और आदतें मिलकर तुम्हारी पूरी पहचान बना देती हैं, यानी तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार करते हो। अब इसका सबसे खतरनाक हिस्सा समझो। अगर ये लूप नेगेटिव है तो ये तुम्हें धीरे धीरे नीचे गिराता रहता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में तुम बस उस लूप के अंदर फंसे हुए होते हो। एक ओवरथिंकर और ज्यादा ओवरथिंक करता जाता है, एक लेजी इंसान और ज्यादा टालता जाता है, और एक डरपोक इंसान और ज्यादा डरता जाता है, क्योंकि हर बार उनका दिमाग उसी लूप को रिपीट कर रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही लूप तुम्हारे फेवर में भी काम कर सकता है, अगर तुम इसे समझकर सही जगह से बदल दो। क्योंकि जैसे ही तुम अपने थॉट को बदलते हो, पूरा चक्र बदलना शुरू हो जाता है, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब तक जो कुछ तुमने समझा वो सब तभी काम का है जब एक बहुत बड़ा सवाल क्लियर हो जाए, क्या सच में दिमाग बदला जा सकता है? और इसका जवाब है हां। और इसी साइंस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी तुम्हारा ब्रेन फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है, खुद को रीशेप कर सकता है और नए तरीके से काम करना सीख सकता है। इसे बहुत आसान भाषा में समझो, तुम्हारा दिमाग एक जंगल की तरह है, जहां हर थॉट, हर एक्शन एक रास्ता बनाता है। जितनी बार तुम एक ही रास्ते पर चलते हो, वो रास्ता उतना ही साफ और मजबूत हो जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी रास्ते को डिफॉल्ट बना देता है। अब अगर तुम सालों से नेगेटिव सोच रहे हो, चीजों को टाल रहे हो, खुद पर शक कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में उन पैटर्न्स के लिए बहुत मजबूत रास्ते बन चुके हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वही रूट चुनता है। यही वजह है कि तुम बार बार वही गलतियां रिपीट करते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसी पुराने रास्ते पर चलने का आदी हो चुका है। लेकिन यहां सबसे पावरफुल बात यह है कि अगर तुम एक नया रास्ता बनाना शुरू करो,
मतलब नए थॉट्स सोचो, छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन लो और उसे बार बार रिपीट करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस नए रास्ते को भी बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह रास्ता बहुत कमजोर होगा, तुम्हें अजीब लगेगा, तुम्हारा दिमाग बार बार पुराने रास्ते पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम रिपीट करते जाओगे, नया रास्ता मजबूत होता जाएगा और पुराना रास्ता धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। यही है रिपीटेशन की पावर। तुम जो बार बार करते हो वही तुम्हारा ब्रेन वायर कर देता है। साइंस की भाषा में, हर बार जब तुम कोई थॉट सोचते हो या कोई एक्शन लेते हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं, और जितनी बार वो कनेक्शन एक्टिव होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी खुद को बदलने की कोशिश करते हो, तो तुम सच में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अनजाने में अपने दिमाग को नेगेटिव चीजों से वायर करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जानबूझकर अपने ब्रेन को सक्सेस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के लिए ट्रेन करते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम उसी पुराने रास्ते पर चलते रहोगे या एक नया रास्ता बनाना शुरू करोगे जो तुम्हें उस लाइफ तक ले जाए जिसे तुम सच में चाहते हो? अब सबसे जरूरी स्टेप आता है, पुराने पैटर्न को तोड़ना, क्योंकि जब तक तुम उस ऑटोमेटिक सिस्टम को नहीं तोड़ोगे, तब तक नया कुछ भी बनाना मुश्किल रहेगा। और इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज से, अवेयरनेस यानी जागरूकता। ज्यादातर लोग अपनी सोच को नोटिस ही नहीं करते। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बस ऑटोमेटिक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हो, तुम उस सिस्टम से थोड़ा बाहर निकल आते हो। अब जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, तो उसे सच मानने के बजाय उसे पकड़ो, जैसे तुम किसी दूसरे इंसान की बात सुन रहे हो, और खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा पुराना पैटर्न बोल रहा है? यही वो मोमेंट है जहां तुम कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हो। इसके बाद आता है पॉज टेक्निक, रिएक्ट करने से पहले रुकना। आमतौर पर क्या होता है, थॉट आया, इमोशन बना और तुम तुरंत एक्शन ले लेते हो। लेकिन अगर तुम बीच में सिर्फ कुछ सेकंड का पॉज डाल दो, तो पूरा गेम बदल सकता है। जब भी तुम्हें कुछ टालने का मन करे, जब भी डर लगे, जब भी दिमाग तुम्हें पीछे खींचे, बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करूंगा। यह छोटा सा गैप तुम्हें चॉइस देता है, पुराने तरीके से रिएक्ट करने की या नया रास्ता चुनने की। और यहीं पर आता है रिएक्शन कंट्रोल, क्योंकि असली पावर तुम्हारे थॉट्स में नहीं, बल्कि तुम्हारे रिएक्शन में है। तुम हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उस थॉट पर कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम हर बार नेगेटिव थॉट के साथ पुराने तरीके से रिएक्ट करोगे, तो वही लूप चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने रिएक्शन बदलना शुरू कर दो, छोटे छोटे एक्शन लेकर, अपने डर के बावजूद आगे बढ़कर, तो तुम उस पुराने पैटर्न को कमजोर करना शुरू कर देते हो। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें पुराने रास्ते पर खींचेगा, लेकिन यही वो फेज है जहां असली ग्रोथ होती है। क्योंकि हर बार जब तुम पुराने पैटर्न के खिलाफ जाकर एक नया एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो कि अब हम बदल रहे हैं, और धीरे धीरे यही छोटे छोटे ब्रेक्स मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ का पैटर्न बदल देते हैं। अब जब तुम समझ चुके हो कि पुराने पैटर्न को कैसे तोड़ना है, तो अगला स्टेप है अपने दिमाग को जानबूझकर रिवायर करना, और इसके लिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सिस्टम के बदलाव टिकता नहीं है। पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी हर उस थॉट को पकड़ना जो तुम्हें पीछे खींचता है। दिन भर में कई बार तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स आते हैं, लेकिन अब तुम्हें उन्हें नोटिस करना है। जैसे ही तुम सोचते हो, मैं ये नहीं कर सकता या अभी मूड नहीं है, तुरंत खुद को पकड़ो और पहचानो कि ये तुम्हारा पुराना प्रोग्राम बोल रहा है, तुम नहीं। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट, यानी उस थॉट को सीधे हटाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे एक बेहतर, रियलिस्टिक और पावरफुल थॉट से बदलो। जैसे, मैं नहीं कर सकता की जगह शायद अभी मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं, या मेरा मन नहीं है की जगह मैं छोटा सा स्टार्ट तो कर ही सकता हूं। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न अपनाने लगता है। तीसरा स्टेप है स्मॉल एक्शन, क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे एक्शन से जोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें वर्कआउट करना है लेकिन मन नहीं है, तो खुद से कहो, बस 5 मिनट। अगर पढ़ाई करनी है तो बस 1 पेज। ये छोटे छोटे एक्शन दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब हम नए तरीके से काम कर रहे हैं, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिपीटेशन, क्योंकि 1-2 बार करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें इसे रोज करना होगा।
लगातार करना होगा, चाहे मन हो या ना हो। हर बार जब तुम नया थॉट चुनते हो, हर बार जब तुम छोटा एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग में नई वायरिंग बना रहे होते हो और धीरे धीरे वही नया पैटर्न तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाता है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। मान लो तुम हर बार काम टाल देते थे। अब जैसे ही दिमाग कहे कल करेंगे, तुम उसे पकड़ते हो, कहते हो नहीं, अभी 5 मिनट, और तुरंत छोटा एक्शन लेते हो। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे रोज रिपीट करोगे तो कुछ ही समय में तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा चलो अभी कर लेते हैं। और यही असली रिवायरिंग है। एक और उदाहरण, अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानते तो हर बार जब मौका आए, भले ही छोटा हो, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा बोलो और फिर उस एक्शन को रिपीट करो। धीरे धीरे तुम्हारे रिजल्ट बदलेंगे और तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदलने लगेगी। याद रखो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में धैर्य और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। क्योंकि तुम्हारा दिमाग रातों रात नहीं बदला था, इसलिए वो रातों रात बदलेगा भी नहीं। लेकिन अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे तुम अपने दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हो और वही तुम्हारी लाइफ को एक नई दिशा देता है। अब असली ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज शुरू होता है, नई आइडेंटिटी बनाना। क्योंकि आखिर में तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी वही पुरानी रखते हैं। वो कहते हैं मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो अभी भी खुद को वही पुराना इंसान मानते हैं और इसी वजह से बदलाव टिकता नहीं है। असली गेम है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, जहां तुम सिर्फ एक्शन नहीं बदलते, बल्कि ये तय करते हो कि तुम कौन बन रहे हो। यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, आई एम बिकमिंग, यानी मैं बन रहा हूं। यह तुम्हें झूठी पॉजिटिविटी नहीं देता, बल्कि एक प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी देता है। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं बोलना शायद अभी झूठ लगे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। ये रियल भी है और पावरफुल भी, क्योंकि ये तुम्हें मूवमेंट में रखता है। अब इस आइडेंटिटी को मजबूत करने का तरीका है छोटे छोटे विंस, क्योंकि तुम्हारा दिमाग प्रूफ पर भरोसा करता है, शब्दों पर नहीं। जब तुम रोज छोटे छोटे एक्शन लेते हो, 5 मिनट पढ़ाई, थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा सा डर के बावजूद बोलना, तो हर छोटा एक्शन तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि हां, मैं बदल रहा हूं। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे विंस मिलकर तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज को बदल देते हैं। पहले तुम खुद को एक लेजी इंसान समझते थे, लेकिन जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग नया एविडेंस देखता है और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। यही वजह है कि बड़े रिजल्ट से ज्यादा छोटे एक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सीधे तुम्हारी आइडेंटिटी पर असर डालते हैं। इसके साथ तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को भी जानबूझकर रिबिल्ड करना होगा। तुम खुद को कैसे देखते हो, खुद से कैसे बात करते हो, ये सब तुम्हारी लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर तुम हमेशा खुद को कम समझोगे, खुद पर शक करोगे, तो तुम्हारे एक्शन भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे खुद को एक ग्रोइंग, स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना शुरू कर दो, तो तुम्हारा बिहेवियर भी उसी के हिसाब से बदलने लगेगा। याद रखो, तुम एक दिन में नई आइडेंटिटी नहीं बनाते, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन मिलकर तुम्हें एक नई पहचान देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब तुम सिर्फ अलग काम नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम सच में एक अलग इंसान बन चुके होते हो। और यही असली रिवायरिंग का रिजल्ट है। अब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है कि सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए। सच ये है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, ये आता जाता रहता है। कभी तुम बहुत इंस्पायर्ड महसूस करते हो और सब कुछ करने का मन करता है, और कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता। और अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन के भरोसे चलाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी उसी तरह अनस्टेबल रहेगा। यही वजह है कि कुछ दिन तुम बहुत प्रोडक्टिव होते हो और फिर अचानक कई दिनों तक कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस कभी भी स्टेबल नहीं होते। इसके उलट आता है डिसिप्लिन, जो एक सिस्टम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हें काम करने पर मजबूर करता है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा स्ट्रांग फील करोगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी लाइफ इस तरह डिजाइन कर ली है कि तुम्हें हर बार सोचने की जरूरत ही ना पड़े। यहीं पर आता है एनवायरनमेंट डिजाइन, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर सिर्फ तुम्हारी विल पावर से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल से भी कंट्रोल होता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है, फोन, सोशल मीडिया, आलसी लोग, तो तुम्हारा दिमाग आसानी से उसी दिशा में चला जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट कर दो कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल, तो डिसिप्लिन अपने आप बनने लगता है। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो फोन को दूर रखो, एक क्लीन स्पेस बनाओ
और सिर्फ वही चीजें सामने रखो जो तुम्हें फोकस करने में मदद करें। इसके साथ ही एक और जरूरी चीज है, डोपामिन कंट्रोल। डोपामिन वो केमिकल है जो तुम्हें प्लेजर फील कराता है, और आज के टाइम में हम इसे बहुत आसानी से पा लेते हैं। रील्स, वीडियो गेम्स, जंक फूड, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हार्ड वर्क को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसे तुरंत खुशी चाहिए। अगर तुम हर समय इंस्टेंट प्लेजर लेते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग डीप वर्क करने से भागेगा। इसलिए तुम्हें अपने डोपामिन को बैलेंस करना सीखना होगा, मतलब अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन को कम करना और धीरे धीरे अपने दिमाग को सिखाना कि असली रिवॉर्ड मेहनत के बाद आता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि मोटिवेशन नहीं बल्कि सिस्टम और एनवायरनमेंट तुम्हारी लाइफ चलाते हैं, तब तुम कंट्रोल में आना शुरू करते हो, क्योंकि अब तुम इंतजार नहीं करते कि तुम्हारा मन बने, तुम बस वो करते हो जो जरूरी है, और यही असली मेंटल स्ट्रेंथ की पहचान है। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे रखा जाए, क्योंकि असली गेम एक दो दिन का नहीं बल्कि हर दिन का है। इसके लिए तुम्हें अपने दिन की शुरुआत और अंत को जानबूझकर डिजाइन करना होगा, क्योंकि मॉर्निंग और नाइट वही टाइम होते हैं जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सुबह उठते ही अगर तुम फोन उठाकर सोशल मीडिया, न्यूज या बेकार कंटेंट देखना शुरू कर देते हो तो तुम अपने दिमाग को दूसरों के थॉट्स से भर देते हो। इसलिए पहला नियम है, मॉर्निंग को क्लीन रखो। उठते ही कुछ मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिन के लिए एक क्लियर इरादा सेट करो कि आज तुम्हें क्या करना है और कैसे रहना है। यह छोटा सा स्टेप तुम्हारे दिमाग को डायरेक्शन देता है। इसी तरह रात का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोने से पहले जो भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाता है। अगर तुम रात को ओवरथिंकिंग, चिंता या नेगेटिविटी में सोते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न को और मजबूत करता है। इसलिए सोने से पहले कुछ मिनट रिफ्लेक्शन करो। आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते थे और कल के लिए क्या सुधार करना है। इसके साथ आता है माइंड डिटॉक्स, यानी अपने दिमाग से अनावश्यक शोर को हटाना। दिन भर में तुम बहुत सारी बेकार जानकारी, नेगेटिव बातें और डिस्ट्रैक्शन कंज्यूम करते हो, जो धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स को प्रभावित करती हैं। इसलिए तुम्हें जानबूझकर तय करना होगा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और किस चीज को अपने दिमाग में जाने दे रहे हो। जर्नलिंग यहां बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। जब तुम अपने थॉट्स को लिखते हो तो तुम उन्हें क्लियर देख पाते हो, तुम्हें समझ आता है कि क्या रियल है और क्या सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन इन सबका असली फायदा तभी मिलेगा जब तुम इसे कंसिस्टेंटली करोगे, क्योंकि एक दो दिन करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, जैसे एक मसल को ट्रेन करते हो, और समय के साथ तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे थॉट्स पहले से ज्यादा क्लियर, पॉजिटिव और कंट्रोल्ड हो गए हैं। याद रखो, तुम्हारा दिन जैसा शुरू होता है और जैसा खत्म होता है वही तुम्हारे माइंड की क्वालिटी तय करता है। और अगर तुमने इन दोनों को कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे तुम अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब जरा अपनी आंखें बंद करके अपने उस वर्जन को इमेजिन करो जो पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग बन चुका है। वो तुम ही हो, बस कुछ समय बाद का। लेकिन फर्क इतना है कि उसका दिमाग अब उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम करता है। वो सुबह उठता है तो उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका सिस्टम सेट है, उसका माइंड क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसता, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया है कि फोकस ही असली पावर है। अब जब भी उसके सामने कोई चैलेंज आता है वो डरता नहीं है बल्कि उसे एक मौके की तरह देखता है, क्योंकि उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। पहले जहां एक नेगेटिव थॉट उसे रोक देता था, अब वही थॉट आते ही वो उसे पकड़ लेता है, उसे बदल देता है और एक्शन लेता है। यही असली कॉन्फिडेंस है, डर का ना होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। उसके अंदर क्लैरिटी है, क्योंकि उसका दिमाग अब शोर से भरा नहीं है। वो जानता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसे किस दिशा में जाना है, और वो उसी पर फोकस करता है। उसके फैसले इमोशंस से नहीं बल्कि अवेयरनेस से आते हैं। उसके पास कंट्रोल है अपने थॉट्स पर, अपने रिएक्शंस पर, अपने एक्शंस पर, और यही कंट्रोल उसकी लाइफ के हर एरिया को बदल देता है। अब वो काम टालता नहीं, वो खुद पर शक नहीं करता, वो दूसरों की सोच से डरकर नहीं रुकता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को रिवायर कर लिया है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, उसके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, और सबसे जरूरी, उसे अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। और ये सब कोई जादू नहीं है, ये उसी छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है जो तुमने पहले सीखे। थॉट्स को पकड़ना, उन्हें बदलना, छोटे एक्शन लेना और कंसिस्टेंट रहना। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये पॉसिबल है, सवाल ये है कि क्या तुम उस वर्जन को रियल बनाना चाहते हो, क्योंकि वो वर्जन कहीं बाहर नहीं है, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है।
और जैसे ही तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम्हारी पूरी लाइफ एक नई दिशा में चलने लगती है। तो अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा उसे एक बार जोड़कर समझते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है। उसका काम तुम्हें सेफ रखना है, इसलिए वो तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है, तुम्हें कंफर्ट में रखता है और तुम्हें बार बार वही पुराने पैटर्न रिपीट करवाता है। तुमने देखा कि कैसे डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग तुम्हें नेगेटिव सोच की तरफ ले जाती है, कैसे एक छोटा सा थॉट एक पूरे लूप में बदल जाता है, थॉट, इमोशन, एक्शन और फिर आइडेंटिटी, और कैसे वही लूप तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। लेकिन तुमने ये भी समझा कि तुम्हारा दिमाग फिक्स नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से तुम उसे बदल सकते हो, नए रास्ते बना सकते हो और पुराने पैटर्न को धीरे धीरे खत्म कर सकते हो। तुमने सीखा कि अवेयरनेस से शुरुआत होती है। पॉज लेकर तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो और एक सिंपल प्रोसेस, थॉट को पहचानना, उसे बदलना, छोटा एक्शन लेना और उसे रिपीट करना, तुम्हारी पूरी वायरिंग बदल सकता है। तुमने जाना कि असली बदलाव आइडेंटिटी का होता है। जब तुम मैं बन रहा हूं की सोच अपनाते हो, छोटे छोटे विंस से अपनी सेल्फ इमेज को बदलते हो और धीरे धीरे एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। तुमने ये भी समझा कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, सिस्टम और डिसिप्लिन ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। और अगर तुम अपने एनवायरनमेंट और डोपामिन को कंट्रोल कर लेते हो, तो तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। और आखिर में तुमने उस वर्जन को देखा जो तुम बन सकते हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है और अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, तुम स्टक नहीं हो, तुम बस प्रोग्राम्ड हो, और जो चीज प्रोग्राम्ड है उसे रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है। तुम्हारी सारी लिमिटेशन, तुम्हारे सारे डर, तुम्हारी सारी आदतें, ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक सिस्टम का रिजल्ट है जिसे तुम बदल सकते हो अगर तुम सच में बदलना चाहो। लेकिन याद रखो, ये नॉलेज तभी काम करेगी जब तुम इसे एक्शन में बदलोगे, जब तुम आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करोगे। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर आता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बने, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, तो अभी से शुरू करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप और पावरफुल बुक समरीज चाहिए जो तुम्हारी सोच बदल दें, तो अभी द बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम तुम्हें बदलने में मदद करते हैं।